नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। नीति शतक के अंतर्गत नवम और दसम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विविगन्धिजुगुप्सितं निरामिषं निरुपम रसं नरास्थि प्रीत्या खादन् यथा पार्श्वस्थं सुरपतिम् अपि विलोक्य न संकति यतः क्षुद्रः जन्तुः परिग्रह फलगुतां न गणयति। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि कृमिकुलचितं अर्थात कीड़ों से भरपूर और लालाक्लिन्नम और लार से भीगी हुई, विगंधि जुगुप्सितम दुर्गंधमय और क्या है जुगुप्सित घृणास्पद, निरामिषम मांस से रहित, निरूपम रसम ऐसे विचित्र रस से युक्त, नराष्टिम नर के अस्थियों को प्रीत्या प्रीति से प्रसन्नता पूर्वक खादन खाते हुए, यथा पार्श्वस्थम जिस प्रकार से पार्श्व में स्थित सुरपतिम को देख करके, देवराज इंद्र को देखकर भी शंका नहीं करता, अथवा कीड़ों से भरपूर लार से भीगी हुई दुर्गंधमय घृणास्पद मांस से रहित, विचित्र रस से युक्त गधे अथवा मानव के हड्डी बड़ी चाव से चाटता हुआ कुत्ता और बगल में खड़े देवराज इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता है, क्योंकि कहते हैं कि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार से स्वार्थ परायण प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को नहीं समझता है, न डरता है और न किसी की परवाह करता है। इसलिए कहा प्रस्तुत श्लोक में हरिणी छंद है। यह एक समवर्त छंद है और इसके प्रत्येक चरण में सप्तदश अक्षर होते हैं। नस्मर सलागह षड्वेदैर् हयैर्हरिणी मता कृमिकुलचितं लालाक्लिन्न विगन्धिजुगुप्सितं निरूपम रसं प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम् सुरपति स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुता। श्लोक संख्या 10 को देखिए। शिवः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्चितिधरं महीध्रात् दोत्तुङ्गात्
तावनीमवनी चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत श्लोकान्वय इस प्रकार से देखिए आप। इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पुनश्च पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महीध्रात् अपि च अवनिम् अपि पुनः अवनेः जलधिम् अधोदः स्तोकं पदम् उपगाता। एवं प्रकारेण विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि जो विवेकहीन मनुष्य होता है उस विवेकहीन पुरुष का कई प्रकार से सैकड़ों प्रकार से उसका पतन होता है। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, बोले कह रहे हैं यह जो गंगा है इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर यहाँ ये जो गंगा है ये जो भागीरथी स्वर्ग से आई हुई भगीरथ के द्वारा लाई गई यह जो गंगा है वह स्वर्ग से भगवान शिव के सिर के मस्तक पर और पुनः शिव के मस्तक से उन्नत हिमालय पर्वत पर आती है और वहाँ से ये पुनः पृथ्वी से समुद्र में जा गिरी है। इस प्रकार गंगा जी क्रमशः स्वर्ग से नीचे स्थान को पहुँच गई है। उसी प्रकार से कहते हैं कि विवेकहीन पुरुष का पतन भी कई प्रकारों से होता है। अतः मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, ऐसा आचार्य का कहना चाहिए। यदि विवेक भ्रष्ट मनुष्य होगा तो उसका पतन अनेक प्रकार से होगा, इस बात को कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद है, समवृत है, सप्तदश अक्षर हैं। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, और रसै रुद्रै छिन्ना षष्ठ और उसके बाद एकादशवें में इसकी यति और उसके बाद पादांत में। और जैसे कि देखा जा सकता है कि शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरः तः क्षितिधरम्। प्रस्तुत श्लोकों का आप पुनः पुनरावृत्ति मेरे साथ करेंगे। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपं रसं प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुतां शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरहस्तक्षितिधरम् महीद्रात् दोत्तुङ्गात् अवनिमवनी चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सत्मुखः।